इसको लिब्रे ऑफिस में कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग इसको नाम एक्सेल देते हैं। एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने वर्ड में या फिर पहले दोनों टॉपिक्स फिनिश किए थे, तो मैं पहले आप लोगों को इसे एक्सेल में बताऊंगा और उसी के बाद मैं इसको लिब्रे ऑफिस में कैसे यूज किया गया, कुछ चेंजेस जो आए हैं उन पर हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। बच्चों सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सेल वगैरह या इन सबको इतना डिटेल में मत पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को अगर आप पूरा इसको एक एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो अननेसेसरीज होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उतने ही आएंगे जो मैं आपको गेस्ट पेपर में बताऊंगा, उसी से आसपास मिलते जुलते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट की बात करें, तो इसका जो सबसे कोर पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने वाले, जैसे आपको ध्यान हो मैंने ऊपर वाले में मेल मर्ज और ये वाले टॉपिक्स बताए थे, सबसे कोर पार्ट है। इसी तरह एक्सेल में जब आप काम करेंगे या स्प्रेडशीट में काम करेंगे, तो इसका जो सबसे कोर पार्ट है जिस पर आपको काम करना है, वो ये है जिनके बारे में मैं आपको अभी मार्क कर रहा हूं। जैसे कि ऑटो फिल्टर, सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, फ्रीज पैनल, फॉर्मूला, फंक्शन इन चार्ट। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें कई सारे फॉर्मूलाज हैं, जिसमें कि हमारा एक तरह से सम, काउंट, मैक्स, एवरेज, ये सब है। ये सारे ये डेटाबेस फॉर्मूलाज भी हैं, इनको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। कुल मिलाकर जो शुरुआती हिस्सा है वो तो एक्सेल समझने का है, इसमें कुछ खास नहीं आता। जो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा है, यही है आपके एग्जामिनेशंस में आने वाला। लेकिन बात यह आती है कि एक्सेल जब तक आप ऊपर से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो आप सीधा डेटा सॉर्ट, डेटा फिल्टर तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले तो आप पढ़ने वाला जो मेन कोर पार्ट है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो शुरुआत करते हैं। तो आज से हमारा स्प्रेडशीट वाला पोर्शन शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा, एक्सेल हमेशा काम आएगा आपको। ये इसलिए हमेशा काम आएगा क्योंकि आप लोग अगर किसी जगह से कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी काम करते हैं, भले वो बैंकिंग हो, भले वो आप लोगों का सीआरपीएफ हो, एसएससी डिपार्टमेंटल हो, कुछ भी हो, एक्सेल आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। तो आप इसको तो वैसे भी सीखने के लिए भी, एग्जाम के हिसाब से भी सीखिए और नॉलेज के हिसाब से भी सीखिए। एक्सेल को आप यहाँ पे रन पे टाइप करिएगा एक्सेल और ओके करिए, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल खुल जाएगा इस तरीके से। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोगों को एक्सेल की स्क्रीन अब सामने दिखाई देगी। ये जो एक्सेल खुलकर आया है, इसको पहले हम लोग सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि एक्सेल आपको सब कुछ पहले से सेट मिलेगा। आप देख पा रहे हैं ऊपर आप लोगों को सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल बार दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं इसके रिबन्स ऑन कर लूं, खाली जगह पे माउस का दाहिना क्लिक करिए, यहाँ पे दाहिना क्लिक करते ही एक्टिवेट करने को आएगा मिनिमाइज रिबन, मैंने टिक ऑफ कर दिया। अब देखेंगे आप लोगों को रिबन्स ऑन हो गए। तो ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे टाइटल बार है, बिकॉज इसमें हमारे एक्सेल का टाइटल नेम दिखाई देता है। जिस नाम से हम फाइल सेव करेंगे वो नाम दिखेगा, बाय डिफॉल्ट बुक नाम से ये सेव हो जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोगों को सारे मेनूज दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है आप लोगों का ये पोर्शन, ये रिबन्स कहलाता है। ये इसमें भी था, विंडो वर्ड में भी था। ये जो नई चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये है आपका फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार आप लोगों को बेसिकली फॉर्मूलाज लिखने के लिए होता है और इसी की मदद से हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारे किस सेल में कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको दिखाता है आपका सेल एड्रेस, ये दिखाता है कि आपका कर्सर इस समय A1 पर है। साथ ही साथ इधर छोटे से क्विक एक्सेस बटन दिखाई देते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसकी मदद से हम छोटे मोटे काम, अंडू, रिडू, ये सब जल्दी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ पेज को ऊपर नीचे करने के लिए और बाएं दाएं करने के लिए स्क्रॉल बार है और नीचे आपको जूम दिख रहा है। एक चीज और, आप लोगों को एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट दिखती है, मेरे उसमें एक आ रही है, लेकिन जब आप लोग खोलेंगे तो यहाँ पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3 इस तरह की आपको 3 शीट्स दिखाई देंगी। क्लियर? तो ये तो हो गई बात एक्सेल की स्क्रीन की। सबसे किनारे पे ये गोल सा बटन है जिसको हम लोग ऑफिस बटन कहते हैं। मैक्सिमम चीजें सेम जैसी है। अब जो सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है उन पे गौर करिए। एक्सेल की ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, ये शीट है स्प्रेडशीट। और साथ ही साथ आप लोगों को एबीसीडी जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं कॉलम्स। जैसे ये एच पूरा कॉलम है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेल है, लेकिन जे पे क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा कॉलम आपको यहां से यहां तक दिखाई देगा। 1 2 3 4 ये आप लोगों की रोज है। तो आप लोग यहाँ पे रोज भी देख पा रहे हैं और ये आपके कॉलम्स दिख रहे हैं। जहां रो और कॉलम कटता है ये पर्टिकुलर इस चीज को हम लोग कहते हैं सेल, ये सेल है। तो आप देख पा रहे होंगे इस सेल को किस कॉलम में रखा गया है, सी।
किस रो में रखा गया है? 5, तो इसका नाम हो गया C5। क्लियर? फिर से समझिए कैसे करना है, जरा इसके ऊपर कर्सर रखिए। ये वाला कौन सा होगा हमारा? F कॉलम में है, F चौथी रो में है, तो इसका नाम हो गया F4। ध्यान रखिएगा 4F नहीं कह सकते हम लोग। इसी तरीके से पहला सेल कौन सा होगा? पहला सेल ये है, इसका नाम होगा A1। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जान लिया कि इसको हम लोग कॉलम्स कहेंगे और साथ ही साथ इसको हम लोग रोज कहेंगे। जहां रो और कॉलम्स कटते हैं उनको हम लोग सेल कहेंगे। ये चीज आपकी हर शीट पे होगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3 पर भी। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन आप लोग पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन एक्सेल। अब मैं एक पूरी शीट आपको दिखा देता हूं, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए इसमें एक्सेल के बारे में दिखा रहा है, ये एमएस एक्सेल 2010 के बारे में। एमएस एक्सेल 2010 में आपको 1048576 इतने आप लोगों को रोज दिखाई दे रही हैं, और इस टोटल रोज है, और कॉलम जो है 16384 है, जो कि ए से शुरू होते हैं और एक्स एफ डी तक जाते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है, जो आप लोग एक्सेल के अलग अलग टाइप के, जैसे 2010 में इतना है, और भी अगर आप देखेंगे तो सभी वर्जन्स में आप लोगों को इसमें डिटेल में मिल जाएगा। थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, आपको बहुत सारे वर्जन्स के अलग अलग एक्सेल्स के रोज कॉलम्स, क्योंकि जैसे जैसे अपग्रेड हुआ है एक्सेल, उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी चेंज हुए। और मैं दिखा देता हूं, देखिए ये रही पूरी शीट आपके सामने आ गई। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के एक्सेल 2019 और 16 और 13 और 7 इनमें इतनी रोज थी, इतने कॉलम्स थे, इतने सेल हो गए। ठीक। गूगल शीट क्या होती है? ये भी एक एक्सेल की तरह ही काम करती है। अच्छा, पुराने वाले में देख लीजिएगा, एक्सेल 2003 में 65 536 थे और 256 कॉलम हुआ करते थे। गूगल शीट गूगल की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन क्लाउड शीट दी रहती है, आप इसको खोल सकते हैं। उसके लिए आप लोग drive.google.com पे चले जाइए। आप लोगों के पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी आप लोग drive.google.com पे जाएं, यहाँ न्यू के अंदर गूगल शीट पे क्लिक कर दें, और इससे भी आप पूरा पूरा एक्सेल का मजा ले सकते हैं। ये ऑनलाइन डेटा बनाता है, ऑनलाइन शीट में सारा डेटा सेव करता है। आप देख रहे होंगे ये गूगल की तरफ से एक्सेल दिया गया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और नीचे कैल्क के बारे में, कैल्क 3 में इतने रो और इतने कॉलम्स हुआ करते हैं। और ये लोटस है, ये तो अब आउटडेटेड हो गया, पहले यूज होता था एक्सेल के पुराने, ये डॉस बेस्ड हुआ करता था। उस समय आपके सामने रो एंड कॉलम्स इतने हुआ करते थे। तो मेन जो आपको ध्यान देने वाली है वो इन फिगर्स को ध्यान दीजिएगा। ये आप लोगों को यूज करना है कैल्क के लिए, और ये जो है आप लोगों को 2013 ये यूज करना है आप लोगों को नॉर्मल विंडोज एक्सेल के लिए। यही आपके लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई कुछ जनरल चीजें जो कि आपसे मांगी या पूछी जाती हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस के रूप में। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेल में कैसे काम शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए, जैसे एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखना, कॉलम्स रोज बढ़ाना छोटा करना, और किसी रो कॉलम को छिपाना बड़ा करना, ये सब आपको इसमें प्रैक्टिकल करने में भी अच्छा लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को छोटे मोटे कैलकुलेशन से शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखे हैं, ये नंबर है, और मैंने आपसे कहा मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ, तो व्यू के अंदर पे भी जूम ऑप्शन है, नीचे से भी आप जूम कर सकते हैं। और लीजिए मैंने थोड़ा जूम बढ़ा दिया, आपके लिए आसानी हो गई। अब एक्सेल में मैंने आपसे कहा कि ये दिए गए 6 नंबर्स को आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, अब आप लोग इन 6 नंबरों को टोटल करने वाले हैं। एक्सेल में पूरा काम मैथमेटिकल होता है, यानी कि ये फॉर्मूला बेस्ड है। हर काम के लिए पहले इक्वल से शुरुआत होती है, इक्वल लगाना जरूरी है। और ये कई बार सवाल में भी आया है कि एक्सेल का फॉर्मूला या एक्सेल पे फॉर्मूला किससे शुरू होते हैं। अब आप लोग पहला 50 नंबर वाला जो सेल है ये कौन सा है? ऊपर से देखिए A1, तो हम इसका नाम A1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। ये वाला कौन सा है? 80 नंबर वाला, आप देख पा रहे होंगे ये B1 पे है, तो इसको B1 लगाएंगे। प्लस अगला वाला कौन सा है? C1 पे है, प्लस A2 पे है, प्लस B2 पे है, प्लस C2 पे है। आपने देखा मैंने ये 6 नंबर लिखे पूरे।
बिकॉज 6 सेल्स हैं और मैंने ये पूरा लिखने के बाद एंटर कर दिया। कुछ बच्चे बाद में इक्वल टू लगा देते हैं, वो गलत है। लीजिए हमारा टोटल निकल कर आ गया, सिंपल। लेकिन आप गौर करें मैंने फॉर्मूला कितना लंबा लगाया है, बिकॉज मेरे को फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म नहीं पता भी, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को एक सिंपल तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाया। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सेल सीख जाएंगे, आप इतने लंबे लंबे फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे, आप लोग एक्सेल का फंक्शन सीखेंगे। इक्वल टू सम, सम एक एक्सेल का फॉर्मूला या फंक्शन है जो चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। छोटे वाले ब्रैकेट लगाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस, और कहां से शुरू करना है, पहला सेल A1, बीच में अनुपात यानी रेशियो का साइन, आखिरी सेल कौन सा है, C2, और बीच के ब्रैकेट बंद। देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया जिसमें हमारे A1 से लेकर नंबर जुड़ेंगे और C2 तक जाएंगे। ये है पूरी रेंज, A1 से शुरू हुआ C2 तक गया, और ये पूरे के पूरे नंबर्स टोटल होकर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। बस ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, पहला लिखिए आखिरी लिखिए एंटर मारिए, नीचे आ गया आंसर। तो एक्सेल इसी तरीके से काम करता है। तो एक्सेल में आपको जैसे जैसे ये फॉर्मूलाज पता चलते रहते हैं, आपके लिए आसान होता है। किसी भी सेल में फॉर्मूला क्या लगा है, दो तरीके से जान सकते हैं। आप सेल के ऊपर कर्सर को रखिए, आपको अपने आप वहां फॉर्मूले बार में दिखेगा ये फॉर्मूला क्या है, और या तो इसके ऊपर आकर कीबोर्ड की F2 बटन दबा दीजिए, तो भी आपको ये फॉर्मूला दिखने लगेगा कि ये इस पर ऐसा लगा है। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला लगाने का तरीका आपको समझ आ गया। अब इसमें हम एक छोटी सी शीट बनाएंगे और उसी के अंतर्गत हम कई सारी चीजें कर डालेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्लास गजेट तैयार करता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे का नेम ऑफ स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम मेरे को बड़ा करना है, सो मैंने कहा ठीक है बड़ा कर देते हैं। आप बी और सी के ऊपर माउस बीच में रखिए, जैसे ही बी सी के बीच में रखेंगे और पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे, आप पाएंगे कॉलम स्ट्रेच हो गया, खिंच गया, और आप इसे बड़ा होकर काम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर लिख दिए, मैथ, इंग्लिश, साइंस, मैं तीन ही सब्जेक्ट के लिख रहा हूँ ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए, और टोटल और परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख डाला। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से सीखने के हिसाब से कोई रेंडम नंबर्स डाल दिए, जैसा भी मुझे चाहिए। बच्चों के नाम ले लिए, आप ही में से उठा लेते हैं। संदीप है, चीनू है, अभय है, आकांक्षा है, और अंजलि है। सबके नंबर डाल देते हैं। संदीप पढ़ाई में अच्छा है, इसके नंबर डाल दिए। चीनू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, इसके नंबर कम डाल दिए। अबे ठीक ठाक है। आकांक्षा का मन नहीं लगता पढ़ाई में, थोड़ा बहुत कमजोर है। अंजलि पढ़ाई में सर्वोत्तम है। लीजिए नंबर हमने तरफ से डाल दिए। अब टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक तरीका तो यही होगा, इसका फॉर्मूला लगाने के लिए आप लोगों को लिखना चाहिए इक्वल टू 89 वाला सेल कौन से, यहां से यहां तक के नंबर तो जोड़ने हैं, तो आप लिख सकते हैं C2 प्लस D2 प्लस E2। लेकिन ये तरीका मत अपनाइए, ये तो शुरू में सीखने के लिए था। अब हमें फॉर्मूला पता चल गया तो हम सम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भी हो सकता है लेकिन सम ज्यादा अच्छा रहेगा। इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब आप लोग लिखने की जगह माउस से घसीट के भी काम चला सकते हैं। माउस से कैसे ड्रैग करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट लिखिए और माउस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ऐसे घसीट दीजिए, वो अपने आप सेलों के नाम ले लेगा कहां से कहां तक उसे चाहिए, तो लिखना भी नहीं पड़ा, और ब्रैकेट एंटर कर दिया, हो गया काम। अब लिखना है हमें आप परसेंटेज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टोटल है 264 आउट ऑफ 300, तो हमारा परसेंटेज कैसे निकलेगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले इक्वल टू लिखना है। टोटल वाला सेल कौन सा है हमारा, टोटल वाला सेल है F2, यही तो है हमारा टोटल। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 300 कर दें, लीजिए परसेंटेज आ गया। अब नीचे वाले सेल के लिए हमें निकालना है चीनू के नंबर। चीनू के नंबर अगर हम निकालें तो हम लोग फॉर्मूला वही लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, जहां हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में 2 करके लिखा है, यहाँ पे C3 हो जाएगा, बिकॉज रो चेंज हो गई ना। अब चीनू का जो नंबर है वो C3 D3 E3 है। तो जब कभी एक्सेल में कोई चीज बार बार नीचे रिपीट हो रही हो, बस रो एंड कॉलम्स चेंज हो रहे हो, तो आपको उसके लिए फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल कहता है आप इसको क्लिक करिए, यहाँ एक छोटा सा प्लस आएगा और इस प्लस को पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। मेरे वाले में प्लस फिगर गड़बड़ हो गया है,
तो मैं आप लोगों को लिब्रा में करके दिखा देता हूँ, उसमें वो काम अच्छे से करता है। फिलहाल आप लोग घर पे करेंगे तो आपका आराम से निकल आएगा। आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके कीबोर्ड की कंट्रोल डी दबा दीजिए, तो वो फॉर्मूला नीचे तक रिपीट हो जाएगा। ये देखिए रिपीट हो गया। और या तो फिर इसके ऊपर पतला प्लस बनेगा और यूं घसीट दीजिए, काम हो जाएगा। लीजिए हम लोगों ने एक छोटा सा स्कूल गजेट तैयार कर दिया। अब जैसे ही, अब देखिए मैं एक्सेल में भी कैल्क में भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली फिगर पता चल जाए कैसे करना होता है। मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं। ये देखिए आ गया। अब इस पे जो फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसके का साइड में छोटा सा डॉट दिख रहा है, आप देख रहे होंगे माउस यहाँ ले जाते ही पतला प्लस बन गया। और मैं इसको पकड़ के ऐसे घसीट देता हूं तो ये फॉर्मूला नीचे तक अपने आप ड्रैग हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह इसको पकड़ा और छोटे से प्लस के ऊपर साइड में ले गया और ड्रैग कर दिया, ये अपने आप आ गया। तो सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें हमें छोटी छोटी चीजें सेट करनी है और ये फॉर्मेटिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपना सिलेबस चेक करें तो सिलेबस में आप लोगों को एक्सेल की साथ साथ कुछ चीजें भी करने को बोला गया है जिसे आपको सीखना है। जैसे कि इसमें बोला है कि आप रो कॉलम्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा एंटर कैसे करेंगे, डेट टाइम का कैसे यूज करेंगे, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, फाइल ओपन क्लोज कैसे करेंगे, सेलों के अंदर चेंजेस कैसे करेंगे, अलाइनमेंट कट कॉपी पेस्ट, ये सब चीजें कैसे करते हैं, इन्हीं के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आपको ये सारा कुछ मिलेगा ऊपर होम रोज में। होम रोज में आपको मैक्सिमम चीजें अवेलेबल है, वरना एक्सेल में सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है, आप राइट क्लिक से मैक्सिमम चीजें पाएंगे, तो हम लोग उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट क्लिक। आकांक्षा दीक्षित का कोई क्वेश्चन है? आकांक्षा बताइए क्या सवाल है आपका? सर परसेंटेज निकालने के लिए एक बार उसको बता दीजिए कैसे करेंगे। परसेंटेज बहुत सिंपल है। आपका ये जो टोटल आया, नॉर्मली परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, जितना टोटल आता है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई हमने 300 कर दिया। अगर ये 5 होते, 500 में होता तो डिवाइड बाई 500 कर देते। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले जो भी टोटल आया, टोटल वाला सेल इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपका है टेस्ट। जैसे 100 के 3 थे तो 300 लिख दिया मैंने। ये है आपका परसेंटेज निकालने का मेथड। क्लियर हुआ? नॉर्मली कॉपी में भी तो ओके आप सर। ऐसे ही निकालते हैं, सेम उसी फिगर को। एजे का कोई क्वेश्चन है? एजे बताइए क्या सवाल है? सर मेरा क्या कहते हैं कि हम ये कह रहे थे कि आप जैसे इसको एक्सेल पढ़ा रहे हैं जी, तो सर वही चीज आप लिब्रा में डायरेक्ट पढ़ा दीजिए ना, लिब्रा सर, ऐसा नहीं एक्सेल कर सकते कैलसी ना, उसमें क्योंकि डायरेक्ट पढ़ा आपके दीजिए सर। बैच में R4 वाले भी बच्चे हैं ना, तो मेरे को दोनों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कोई? ओके तो देखिए बच्चों, तो आप लोगों को इसका भी ध्यान देना है कि अब हम लोग इसके अंदर सेटिंग्स कैसे करेंगे। सेटिंग्स का मतलब है, जैसे कि अब आप लोग ऊपर से शुरू करिए, यहाँ पर यहाँ तक मैंने पकड़ कर ऐसे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आप लोग, एक चीज और है, ड्रैग करने का मतलब बीच से ड्रैग करना है। आप साइड से मत ड्रैग करिएगा, साइड से ड्रैग करेंगे तो आपके साथ वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन नंबर सब में रिपीट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने इसको पकड़ कर यहाँ साइड से ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। तो ये गलती नहीं करना। सिलेक्ट करने का मतलब बीच से ड्रैग करने की बात। तो ये इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देख लीजिए। ये आपका फिल कलर है, यहाँ से आप लोग इसमें रंग भर सकते हैं। जिसके भी सेल में रंग भरना है आप सेलों को सिलेक्ट करिए और कलर्स भर दीजिए। ये उसके बगल में बॉर्डर है, आप इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा बॉर्डर्स। इसी के साथ साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कॉमन से टूल्स हैं, लेफ्ट साइड, राइट, सेंटर, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं एक्सेल में, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मान लीजिए जय, तो आप देख रहे होंगे टेक्स्ट बाईं तरफ लिखा गया है। और अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं तो नंबर बाय डिफॉल्ट आप लोगों का राइट चला जाता है। फिर से मतलब समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट में लिखा जय और उसके आगे मैंने नंबर लिखा, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट हमेशा सेल के बाईं तरफ चला जाता है। अगर कोई अल्फाबेट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहता है और नंबर बाय डिफॉल्ट राइट में रहता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको अलग से मार्क कर दिया। चलिए, अब एक चीज और, आप लोग कोई भी चीज अगर इसमें रंग भरते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, आपसे मैंने कहा इसको हटा दीजिए। तो जब आप इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड की डिलीट दबाएंगे
तो आप पाएंगे कि नंबर डिलीट हो गया लेकिन सेल नहीं मिटा, सेल अपनी जगह फिक्स्ड है। तो आप इसको कैसे हटाएं? इसके लिए आपको वो पर्टिकुलर सेल या फिर वो रो राइट क्लिक करनी होगी और यहां पर एक ऑप्शन आएगा डिलीट। ऐसा करने से आप लोगों की कोई भी रो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि ये वाला कॉलम हमारा फालतू है तो इसके ऊपर भी राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके आप लोग डिलीट बटन से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें आपकी लिब्रा में भी सेम होती है। डिलीट हो गया। अब अगर आपको लगता है कि ये चीज हमारी एक नई ऐड करनी थी तो आप इसी पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे आप पाएंगे यहाँ पे नया कॉलम ऐड हो गया। और एक चीज और, जहां राइट क्लिक करेंगे वहीं ऐड होगा और बाकी खिसक के दाईं तरफ चला जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया तो ये रो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगी और ये खिसक कर नीचे चला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नया रो नया कॉलम इंसर्ट करने हैं तो राइट क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई रो कॉलम्स को जोड़ना, घटाना, या फिर यूं कहिए कि एक तरीके से नए रो और नए कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं। अब आप लोगों को किसी से कहा कि ये जो चीनू है इसके नंबर नीचे होने चाहिए, तो सिंपल है, आप लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर दीजिए कट, और कट करने के बाद कर्सर को यहाँ रखकर एंटर मार दीजिए या पेस्ट भी कर सकते हैं। वो देखिए वहां से उछलकर नीचे आ जाएगा। और ऐसा करने के बावजूद इसके फॉर्मूले अपने आप चेंज हो जाएंगे। जहां पे ये C3 लगा था आप देख रहे होंगे जब मैंने कट पेस्ट किया तो ये C7 में अपने आप बदल गया। तो फॉर्मूले अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं जैसे ही आप कोई चीज कट पेस्ट करते हैं। अगर आपने कहा कि इसको 2 बार लिखना है तो आप यहाँ से Ctrl+C या कॉपी कर लीजिए और कर्सर को यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो आप पाएंगे दोनों जगह कॉपी पेस्ट हो गया, 2 बार लिख गया। तो ये सब छोटी छोटी फॉर्मेटिंग्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये काम की है एक्सेल की शीट्स को बेहतर बनाने के लिए। आगे भी देखिए, अब अगली फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग, ये बहुत अच्छा और यूजफुल है। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये नंबर्स तो अपनी जगह सही है लेकिन परसेंटेज गलत लिखा है। परसेंटेज में पॉइंट्स के बाद काफी दूर तक के नंबर जा रहे हैं। तो हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। कैसे? आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, पूरा सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करिए, यहां पर एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल। आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करिए। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते ही आपके सामने सेल फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस सेल फॉर्मेटिंग में आप लोग नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग किस तरीके के आपको चाहिए आप यहां से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर्स चूज कर लिए। नंबर्स में आपको 1 दशमलव 2 दशमलव कितना चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ डेसिमल्स यहाँ पे ले लिए 2 और ओके कर दिया। आप पाएंगे यहाँ 2 दशमलव तक ये सब सेट हो गया। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से सेल फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। बच्चों 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और फिर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।